अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइंड इवन और ऑड नंबर। यहाँ पे हमारे पास इवन और ऑड नंबर होते क्या हैं। जो हमारे पास इवन नंबर होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, हम उनको कहते हैं इवन नंबर, जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर आपके पास होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। हम देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर कि हम किस तरह फॉर और इफ कंडीशन को और फॉर लूप को दोनों को यूज करके किस तरह से हम अपने इवन और ऑड नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए वही सिंपल फाइल है जो कि हम डेली से लेक्चर के अंदर करते आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, फॉर लूप यूज करनी है पहले। ठीक है। फॉर लूप हमने यहाँ पे ली। फॉर लूप के अंदर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बी करवा दी है। ठीक है। पहले वेरिएबल बी, ठीक है, इसको मैंने वैल्यू दे दी, आप कोई भी दे दो, मैंने यहाँ पे दे दी 1। ठीक है। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। और देन आपने क्या करना है कि बी की वैल्यू आपने बताना है कि आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है। ठीक है। मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ। ठीक है। और देन आपने बी के अंदर इंक्रीमेंट लगाना है। मैंने बी के अंदर इंक्रीमेंट लगा दिया। ठीक है। अब इसी के अंदर, इसी के बाद यानी कि फॉर लूप के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है अपनी, जो हम इफ के नाम से यूज करते हैं। ठीक है। इफ कंडीशन आपने लगानी है। आपने कंडीशन क्या लगानी है, आपका वेरिएबल बी है। ठीक है। उसके बाद आपने लगाना है साइन मॉडुलस का, जिसको हम परसेंटेज का साइन भी कहते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर हम इसको मॉडुलस का साइन कहते हैं। ठीक है। मॉडुलस के साइन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी चीज है, जब आप 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो 0 है, जो बाकी बचेगा 0 को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। ठीक है। यहाँ पे हम 2 पे डिवाइड करेंगे फॉर इवन नंबर, हम यहाँ पे इवन नंबर को देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपने डबल इक्वल का साइन लेना है और मॉडुलस आपका क्या है, 0। अगर आपका मॉडुलस 0 आएगा यानी कि आपका डिवाइड होने के बाद जो बाकी बचेगी वैल्यू वो आपकी 0 आएगी, तो देन आप उसको कहेंगे इवन नंबर। ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई भी प्रिंट करवाएंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। और इसके अंदर आपका बी वेरिएबल है। ठीक है। प्लस का साइन लिया आपने, डबल कोलन के अंदर आप ब्रेक टैग लगाएंगे। देन आप इसको क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाया आपने। ठीक है। और आपने इसको भी क्लोज कर दिया और देन आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को भी क्लोज कर दिया। अब आप इसको सेव करें और ब्राउजर पे जाके आप इसको रिफ्रेश करें, कंट्रोल आर से देखें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है। तो आप इस तरह से अपने तमाम जो इवन नंबर हैं उनको ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यू 100 भी कर दें तो आपके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो आपके आ जाएंगे। ठीक है। ये देखें आपके तमाम इवन नंबर आ चुके हैं 100 तक। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑड नंबर जाते हैं तो ऑड नंबर का मतलब होता है कि आपके 2 पे डिवाइड ना हो, तो वो आपका ऑड नंबर होता है। तो उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे नॉट का साइन लगाना, नॉट इक्वल टू आपने लगाना है। ठीक है। इसको कंट्रोल एस के साथ आपने सेव करना है और कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश करना है। ठीक है। यहाँ पे देखें जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है। ये 100 तक आपकी तमाम वैल्यूज वो हैं जो कि आपकी 2 पे डिवाइड नहीं होती, जिनका मॉडुलस जो है वो 0 नहीं आता। मॉडुलस का मतलब होता है, अगेन आपको बताऊं कि अगर आपने 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 2, 5, 10 हुआ तो बाकी आपके पास 0 बचा, तो 0 आपका मॉडुलस होता है। ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें।